जय भारत साथियों। आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इसमें बात करने वाला हूं मैं राजनीतिक भाषण को असरदार बनाने के बारे में। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, साहब मैं अपने भाषण को असरदार कैसे बना सकता हूं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे अपने राजनीतिक भाषण को धारदार बनाया जा सकता है? वैसे तो मैंने इस पर बहुत बार बात की है, 3-4 तरीके बता रहा हूं, इनको इस्तेमाल कर लेना, आपका भाषण धारदार हो जाएगा, असरदार हो जाएगा, आप इफेक्टिव स्पीकर बन जाएंगे, राजनीतिक रूप से ऐसे स्पीकर बन जाएंगे, हर मंच पर लोग आपको सुनना चाहेंगे। क्या करना? सबसे पहला काम, जिस भी मुद्दे पर बात करें, जिस भी विषय को उठाएं, उस विषय की गंभीरता को समझकर उसकी जितनी डिटेल नॉलेज हो सकती है डिटेल नॉलेज लें, और उसको जितना आसान तरीके से बता सकते हैं, जितना इजी वे में कम्युनिकेट कर सकते हैं, उतना इजी वे में कम्युनिकेट करने की कोशिश करना। अगर आप वाकई असरदार स्पीकर बनना चाहते हैं, आम भाषा में बात करिए, जनता की भाषा में बात करिए, लोगों की आम बोलचाल की भाषा में बात करिए, और इस तरह से बात करिए कि आपकी जो गहन नॉलेज है, जो डिटेल नॉलेज आपके पास है, वो आसानी के साथ उन तक पहुंच जाए। जब हम बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, डिटेल बातें बोलते हैं, लोग उसको सुनना पसंद नहीं करते। इतिहास की बात बताएंगे, कोई संविधान की बात बताएंगे, कोई ऐसी घटना बताएंगे जो घटना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, उसको बताने का ढंग ऐसा रखिए, इतना आसान तरीके से बताइए कि सामने वाले के दिमाग में बात बैठ जाए। उसके लिए उदाहरण का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए लोकोक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, मुहावरों का इस्तेमाल कर सकते हैं, शेरो शायरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी बात को साधारण भाषा में बताना, विस्तार से नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, संक्षेप में बताना है, साधारण भाषा में बताना है, जिस भाषा में लोग कम्युनिकेट करते हैं, करना पसंद करते हैं। पढ़े लिखे आप, हो सकता है आपको इंग्लिश बहुत अच्छी तरह आती हो सकता है आपको शुद्ध हिंदी भी आती हो सकता है आपको कुछ ऐसे शब्द मालूम हो संस्कृत के, जिनको बोलेंगे, जिनका उच्चारण करेंगे तो सामने वाले को अच्छा लगेगा। लेकिन हमारा कम्युनिकेशन का उद्देश्य क्या है? हमारा राजनीतिक भाषण देने का उद्देश्य क्या है? सामने वाले को सिर्फ अच्छा लगे, या सामने वाले के ऊपर एक ऐसा इंप्रेशन पड़े कि वाकई एक इफेक्टिव स्पीकर है, कुछ दमदार बात बोली है। अगर सामने वाले को सुनने में अच्छा लगे, बात समझना है, क्या फायदा उसका? बात समझ में भी आनी चाहिए, इजी भाषा में बात हो, और ज्यादा विस्तार की जरूरत नहीं है लोगों को ब्रीफ सुपरफिशियल की जरूरत। दूसरी चीज, भाषण को इफेक्टिव बनाना है, अपनी वॉइस की कमांड को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। जी हाँ, वॉइस मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल करिए, जिसको हम भाषा का उतार चढ़ाव बोलते हैं। आपने देखा होगा, मैं भी बोल रहा हूं या बहुत सारे अच्छे स्पीकर जब बोलते हैं, वो किसी बात को कहने के लिए किस तरह का अपनी भाषा का उतार चढ़ाव का इस्तेमाल करते हैं। जो बड़े अच्छे स्पीकर थे उनको सुनिए, वो एक पॉज लेंगे और पॉज लेकर के वहां से बात को उठाएंगे और फिर अपनी बात रखेंगे, इफेक्टिव तरीके से रखेंगे। सामने वाले को चिल्लाने की जरूरत नहीं होगी, अपनी बात को इतना दमदार तरीके से रखेंगे कि सामने वाले के ऊपर एक इंप्रेशन पड़ेगा कि हाँ, वाकई मेरे लीडर को नॉलेज भी है, अच्छा वक्ता भी है, और इसे मालूम है किस बात को हल्के से कह देना है और किस बात को उठा लेना है, कब बात को खींच देना है, कब बात को छोटा कर देना है। ये सीखना पड़ेगा। और वॉइस मॉड्यूलेशन कोई जनजात आर्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कोई पैदाइशी वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ पैदा होता है, ये आर्ट सीखी जाती है। जितने भी बढ़िया वक्ता आप सुनते हैं, जिनकी भी आपको स्पीच अच्छी लगती है, आज के बाद जब ध्यान से सुनेंगे तो पता चल जाएगा उनका वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत जबरदस्त है। उन्हें भाषा का उतार चढ़ाव बहुत अच्छी तरह करना आता है, कब अपनी भाषा को नीचे करना है, कब लो पिच करना है, कब हाई पिच करना है, उन्हें बहुत अच्छी तरह मालूम है। उन्हें एक एक शब्द पर पकड़ होती है, शब्द का उच्चारण कैसे करना है। कई बार हमें लगेगा सामने वाले ने शायद हल्के में बोल दिया, शायद पूरा उच्चारण नहीं किया, शायद गलत बोल दिया, या शायद किसी बात को ज्यादा कर दिया, लेकिन जो बोल रहा है वो तैयारी के साथ बोल रहा होता है, क्योंकि उसको मालूम है इन चीजों का असर पड़ता है। जितने भी इफेक्टिव स्पीकर हैं, इफेक्टिव स्पीकर स्पीच देते हैं, राजनीतिक रूप से बढ़िया भाषण देने वाले लोग हैं, ध्यान से सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा उन्हें भाषा के उतार चढ़ाव पर पूरी कमांड अपने हाथ में ली हुई है, और उन्हें पता है कब किस शब्द का उच्चारण कैसे किया जाना है, कितना बोलना है और कितना नहीं बोलना है। इसको आप अपनी कम्युनिकेशन में डालिए, अपनी स्पीच में डालिए, डेवलप करिए, और फिर आप पाएंगे आपका भाषण इफेक्टिव हो गया, असरदार हो गया। एक और चीज, जितने भी बढ़िया स्पीकर हैं उनको देखेगा, या जो बढ़िया स्पीकर बनना चाहते हैं उनकी शुरुआत देखेगा। क्या करना है? लंबे भाषण नहीं देने साहब, मैक्सिमम भाषण, जब भी राजनीतिक भाषण की शुरुआत करें 5 मिनट से ज्यादा बड़ा भाषण ना दें। 5 मिनट में पहले 30 सेकंड 35 सेकंड भूमिका बनाने में, बाकी अपने 4 मिनट 4.25 मिनट आपने अपना कंटेंट रखने में, और लास्ट के 15-20 सेकेंड अपनी क्लोजिंग करने में। आपकी स्टार्टिंग, आपकी क्लोजिंग ये इफेक्टिव होनी चाहिए, बीच का कंटेंट इफेक्टिव होना चाहिए।
5 मिनट में जितना ज्यादा फायर ब्रांड स्पीच दे सकते हैं, जितना इफेक्टिव तरीके से बोल सकते हैं, अगर कोई 2-4 सेंटेंस भी ऐसे चले गए जो आपकी पहचान बन जाएंगे, यकीन मानिएगा उन 2-4 सेंटेंस से ही आपको लोग पसंद करना शुरू कर देंगे। जितने भी बड़े बड़े स्पीकर हुए, बड़े बड़े नेता हुए जो बढ़िया भाषण देते थे, लंबे लंबे भाषण देते थे, आपको पूरे भाषण याद है क्या? आपने पूरे भाषण सुने हैं क्या? सुने भी होंगे तो क्या सब कुछ याद रहता है? नहीं, कुछ 2-4 बातें ऐसी होती हैं, 2-4-5 पॉइंट होते हैं जिन पॉइंट पर आपको लगता है कि हाँ वाकई बहुत बढ़िया बोला, बहुत इफेक्टिव बोला। आपके भाषण में वो 2-4-5 पॉइंट कहां आएंगे वो आपको तय करना है, लेकिन शुरुआत में लंबे भाषण नहीं, आहिस्ता आहिस्ता जब आप 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट की स्पीच इफेक्टिवली देने लग जाएं, अब इसमें एक एक 2-2 मिनट ऐड करें। मान लीजिए 5 मिनट बढ़िया बोल रहे हैं, अब इसको 7 मिनट कर दो, अब इसको 8 मिनट कर दो, अब इसको 10 मिनट कर दो। 10-15 मिनट का भाषण बहुत बढ़िया भाषण होता है, और जहां जिस मुद्दे पर बात करनी है उस मुद्दे पर 2-4-5 मिनट बात करनी, 2-4-5 मिनट बात बाकी चीजों पर करनी, सम अप करना, क्लोजिंग करना, बढ़िया स्टार्टिंग करना। 10 मिनट कब हो जाते हैं पता भी नहीं चलता साहब। आराम से 10 मिनट में बात रखी जा सकती है। 10 से 15 मिनट का भाषण अगर आपने इफेक्टिवली दे दिया, 10, 15, 20 बार देने में शायद दिक्कत आएगी, लेकिन आहिस्ता 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 जब आप लगातार भाषण देने लगेंगे, आप एक अच्छे वक्ता बन जाएंगे, लोग आपको पसंद करने लगेंगे, और आने वाले समय में आपकी पहचान एक इफेक्टिव पॉलिटिकल लीडर, एक पॉलिटिकल स्पीकर के रूप में बन जाएगी। अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। चौथी चीज यही है, प्रैक्टिस करना। जी हाँ, बार बार प्रैक्टिस करिए, लगातार प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, और मैन तो कहना ठीक नहीं होगा, प्रैक्टिस मेक दी पर्सन परफेक्ट, क्योंकि वुमेन को भी तो परफेक्ट बनाती है प्रैक्टिस। हम जेंडर बायस नहीं हो सकते, हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। मेल हो या फीमेल हो, जो प्रैक्टिस करेगा, प्रैक्टिस उसको परफेक्ट बनाने का काम करेगी। जितना ज्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। जब भी मौका मिले, जहां भी आपको राजनीतिक भाषण देने का मौका मिले, मौका मत छोड़िए। राजनेता जो सफल हुए, उन्होंने ऐसे मौके पैदा किए हैं, ऐसे मौके ढूंढे हैं, ऐसे मौकों को गवाया नहीं है। कोई कहे आपको आधा मिनट मिलेगा, 1 मिनट मिलेगा, कोई बात नहीं, मंच पर चढ़ जाओ, आधा पौना मिनट, एक मिनट तो और एक्स्ट्रा ले लेंगे। कम से कम अपनी बात रखनी शुरू करो, स्टेज फियर को खत्म करना शुरू करो। जब स्टेज फियर खत्म हो जाएगा, इफेक्टिव स्पीकर हो जाओगे, कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, अच्छे स्पीकर बन जाओगे, वॉइस जनरेशन अच्छा होगा, अच्छे स्पीकर बन जाओगे, नॉलेज अच्छी होगी, कंटेंट अच्छा होगा, अच्छे स्पीकर बन जाओगे। यही चीजें किसी भी वक्ता को अच्छा इफेक्टिव वक्ता बनाती है।